सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। नमो लोय सब सवनम। उस विभूति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, उस विभूति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के साथ साथ गुरु भगवान एवं गुरुनिसा के पावन श्री चरणों में वंदना। और आप सभी श्रावक श्राविकाओं को दया पालो, धर्म लाभ, शुभ संदेश, धर्म संदेश। हम देख रहे थे कुलदीप से राजऋषि तक का सफर, और इस सफर में हमने कल देखा कि कुलदीप अपने पिताजी के साथ अपने घर की ओर रवाना हो चुका है। होशियारपुर में लाला जी ने बड़े ही आदर सत्कार पूर्वक ख्याल सिंह जी का स्वागत किया, उन्हें बतलाया कि आपका ये बेटा बड़ा पुण्यवान है, ये आया तब से हमारे घर के अंदर वर्धमान हर बातों के अंदर रिद्धि सिद्धि संपन्नता में अभिवृद्धि हो रही है। आप आए, इसे ले जा रहे हो तो हमारी शुभकामनाएं हैं। और पिता ख्याल सिंह जी ने भी उनका बड़ा धन्यवाद अदा किया कि आपने मेरे बेटे को सुरक्षित पूर्वक रखा, संभाला, उसे प्यार स्नेह दिया। इस प्रकार से वार्तालाप होने के पश्चात कुलदीप को साथ में लेकर ख्याल सिंह जी निकल पड़े। अब आगे जब जालंधर स्टेशन पर पहुंचे और काफी देर से कुलदीप के दिमाग में विचार चल रहे थे कि मैं माँ से मिलूंगा, परिवारजनों से मिलूंगा, इस प्रकार से बड़ी उत्सुकता थी। और मन के किसी कोने में एक संघर्ष भी चल रहा था कि मैं माँ परिवार से तो मिलूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं अगले पड़ाव में भी क्या हो जाऊंगा, समय आने पर बंध जाऊंगा। तो फिर मेरा जो सपना है उस सपने का क्या? मैं तो संयम की राह पर चलना चाहता हूँ, मैं संत बनना चाहता हूँ, उसका क्या? और मैं वहाँ होशियार अपने गांव जाने के पश्चात वहाँ पर मेरे साथी वगैरह सब मिलेंगे, वो मुझे कहेंगे कि गुमशुदा है, लापता था इतने दिन तक, ऐसे कुछ न कुछ कहकर चिढ़ाएंगे। क्या होगा फिर मेरा? फिर मैं कैसे वो सहन कर पाऊंगा? जाना है अपने गांव में तो कुछ बनकर जाना चाहिए। इस प्रकार के तरह तरह के विचार मन के अंदर चल रहे थे। और ऐसे ही विचारों में कि संत बनना है, कुछ बनकर जाना है, अभी तो कुछ बना ही नहीं हूं मैं, मेरा सपना भी बाकी है, ऐसे सोचते हुए जालंधर पर जो स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो वहां पर वो पानी पीने के लिए नीचे उतरा। दिमाग से ये बात निकल गई कि ट्रेन यहाँ पर कितनी देर रुकती है, क्या है इसका समय, क्या है और कब ये यहाँ से निकल पड़ेगी, ये पूछना रह गया। और उस समय पर पिताजी शयन कर रहे थे, नींद ले रहे थे, सो रहे थे। अब इधर कुलदीप नीचे उतरा, ट्रेन का समय पूरा हो चुका था, ट्रेन निकल गई और वो पानी पीने के लिए चला गया। वो अपने ही विचारों में है, वो अपनी ही सोच में लीन है, वो पानी पी रहा है। और तब तक यहाँ पर दूसरी ट्रेन, दिल्ली जाने वाली ट्रेन एक्सप्रेस मेल वहां पर आकर खड़ी हो गई। कुलदीप पानी पीकर लौटा और उसने कुछ सोचा ही नहीं कि यहाँ ट्रेन दूसरी आकर खड़ी है, कुछ सोचा ही नहीं, बस आया और सीधा जहाँ ट्रेन में चढ़ा और बैठ गया। अब ट्रेन जैसे ही वो बैठा, सर सर करती हुई, धड़धड़ाती हुई वो ट्रेन दिल्ली की तरफ क्या हो गई, निकल पड़ी। अम्बाला, सोनीपत, पानीपत होते हुए वो दिल्ली की ओर बढ़ गई, दिल्ली पहुंच गई। और जब वो बैठा था तब विचारों में उसी प्रकार था, और जब सोनीपत, पानीपत ये रास्ता क्रॉस कर दिया तब उसके दिमाग में आया, अरे पिताजी तो है ही नहीं, मैं कौन सी ट्रेन में चढ़ गया, ये क्या हुआ।
और तब पता चला, अरे पिताजी तो जिस ट्रेन में बैठे थे, जिस और हमें जाना था धर्मशाला की ओर, वो गांव तो, वो ट्रेन तो क्या हो चुकी, निकल गई और मैं दूसरी ही ट्रेन में क्या कर गया, चढ़ गया। उधर पिताजी भी बड़े परेशान हुए, बड़े खुशी के साथ आए थे लेने के लिए, और जाते समय हाथ निराश होकर वो क्या हुए, हाथ मसूसते हुए अपने गांव पहुंचे। बड़ी मन्नतें की थी, न जाने कौन कौन सी देवी देवताओं को पूजा, न जाने कहाँ कहाँ मंदिरों में जाकर उन्होंने मत्था टेका, कई सारी मनौतियां चढ़ाई, और वो इच्छा पूर्ण भी हो रही थी। लेकिन पूर्ण होते होते जो हाथ में खुशी आ रही थी, वो खुशी आते आते भी क्या हो गई, हाथ से छूट गई। कुछ पल का कुलदीप के साथ मिलना हुआ और पुनः क्या हुए, वो निराश होकर अपने गांव में लौट आए। पुनः वही मायूसी, वही निराशिता उनके परिवार के ऊपर छाई रही। इधर कुलदीप दिल्ली स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन से नीचे उतरा। अब नीचे उतरने के पश्चात बस सोच ही रहा है, अब क्या करना, अब तो सब कुछ छूट गया। पिताजी के साथ था, अब पिताजी भी, वो भी निकल पड़े, अब क्या किया जाए। तभी दो कुछ नवयुवक वहां से गुजर रहे थे, वो सामने आए। उन्होंने अजनबी देखकर, भोला लड़का देखकर उससे बातचीत की, क्या है, कहाँ से आए हो, कौन हो। फिर अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाना शुरू किया कि तुमने कभी सिनेमा देखा है क्या। तो सिनेमा दिखाने के बहाने से अपने साथ ले गए, और जो कुछ उसके पास चंद पैसे थे वो पैसे उससे ले लिए, और सिनेमा हॉल में उसे बिठाकर खुद पानी पीने का बहाना करके निकल गए। और जब सिनेमा पूर्ण होने के बाद देखा तो अरे वो लड़के तो मेरे से पैसा लेकर क्या हो गए, फरार हो गए। अरे मैं तो बहुत भोला रह गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे बतलाया कि जेब कतरे, यहाँ पर न जाने कैसे कैसे लोग हैं इस दिल्ली में, तुम नहीं जानते। ऐसा उनका डर दिखाकर मुझसे पैसे ले लिए और खुद वो क्या कर गए, मुझे ठग कर चले गए। जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या होत, वैसी वाली बात हो गई। अब सिनेमा देखने के पश्चात जब बाहर आया तो भूख लगी हुई थी, अब खाने के लिए, चाय पानी पीने के लिए भी कुछ भी पैसा नहीं था। और अनजान देश में कौन कुछ दे खाने पीने के लिए, कौन किसका सहारा होता है, कोई भी नहीं। अब वो वहां से चल पड़ा, चलते जा रहा है। दिवाली का प्रसंग नजदीक आ रहा है, त्योहार, और ऐसे त्योहार के नजदीक आने पर बाजार भरे हुए हैं। चांदनी चौक का जो बाजार है वो देखते ही बनता है। वहाँ की जो चकाचौंध है, दुकानें आकर्षित करने वाली, जो वहाँ पर दिवाली का जो सामान है वो लेने के लिए लोग जो आ रहे हैं, वो सब कुछ देखकर दुकानों में खाने की चीजें बोलो, या फिर पहनने के कपड़े देखो, या फिर दिवाली के समय पर लगाने वाले घर में बिजली वाली लाइट की जो लड़ियां होती है या फानुस होते हैं उसकी दुकानें बोलो, व्यक्ति स्वयं ही क्या हो जाता है, आकर्षित होकर उन दुकानों के ऊपर चला जाता है। अब अब ये हमारा कुलदीप सोच रहा है कि काश अगर ऐसे समय पर मैं अपने पिताजी के साथ चावगांव चला जाता, या फिर होशियारपुर में लाला जी के ही घर पे होता, तो मैं भी इस दिवाली के पर्व को क्या करता, त्योहार को मनाता, खुशियां मनाता। पर क्या करे, अब माँ की याद सता रही है, अब सब परिवार वाले याद आ रहे हैं, और ऐसे ही मन मायूस करते हुए चलता जा रहा है। और चलते चलते एक जगह पर क्या हुआ, बैठ गए, आंखों से आंसू निकले। और उसी समय पर वहां पर सामने एक सरदार जी वो ट्रक खाली कर रहे थे, जो ट्रक के अंदर केले भरे हुए थे वो केले खाली करवा रहे थे गोडाउन में। और उन्होंने देखा कि ये मायूस, ये बच्चा, ये कितना सुंदर सा बच्चा है, और ये क्या हुआ, इसको क्यों रो रहा है, ऐसा सोचते हुए वो स्वतः ही सहज रूप से, बच्चा सुंदर था, छोटा था बच्चा, उसको देखकर स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होकर पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। और इधर कुलदीप को न जाने क्या सूझी, इसने भी कह दिया कि मेरी माँ मर गई है और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, और मेरी माँ जो दूसरी माँ ही है वो मुझे मारती है, इसलिए मैं घर को छोड़कर भाग आया हूँ। जब इस प्रकार से बात कही कुलदीप ने, तो सरदार जी सुदर्शन सिंह को उसके ऊपर बड़ा स्नेह उमड़ आया कि तुम्हें तुम्हारी माँ मारती है, दूसरी माँ ही है। चलो, उन्होंने उसके सिर पर से हाथ फेरा और कहा कि बेटा मेरे घर चलो, मेरे साथ चलो, दिवाली का त्योहार है और ऐसे में तुम यहाँ अकेले रहोगे, लगता है तुम काफी समय से भूखे भी हो, चलो मेरे घर चलो, मेरे साथ चलो। और वो उन्हें क्या कर गए, अपने साथ लेकर गए। और कुलदीप को तो क्या चाहिए था, सहारा ही चाहिए था। ऐसे अनजान देश में अभी तो भूख लगी हुई थी, यहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं, अब यहाँ से घर कैसे पहुंचा जाए वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जब उसे सरदार जी मिल गए तो वो उनके साथ क्या हो गया, चल पड़ गया।
घर गया। सरदार ने, सुदर्शन सिंह ने अपनी सरदारनी जो थी, अपनी पत्नी थी, उससे सब बात बतलाई। और स्वयं वह सरदार जोड़ा जो था वो भी क्या था, निसंतान था। और घर बहुत बड़ा था, व्यापार, ट्रकों का व्यापार था, काफी जानी मानी हस्ती थी। और जब उनको पुत्र नहीं था तो उन्होंने सोचा कि दिवाली के त्योहार पर वाहेगुरु ने हमें ये क्या दिया, इशारा दिया है, हमारी गोद भर दी है। तो उन्होंने उसे अपना लिया, बड़ा स्नेह दिया, प्यार दिया। और कुलदीप भी वहां पर उनके हिसाब से रहने लगा। लेकिन साथ साथ में कुलदीप ने एक बात उनके बतला दी थी कि मैं मांस और शराब को छूऊंगा नहीं। ये मैं जैन संतों के साथ में रहने के कारण से ये मेरा नियम है और उस नियम को मैं तोड़ूंगा नहीं। आप भी अगर मेरे साथ ये नियम करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नियम आप नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा भोजन अलग ही बने, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और इस मेरे भोजन के अंदर कोई चम्मच, कड़छी, कुछ भी इसमें क्या हो, मिलावट नहीं हो, चम्मच भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। जो उसे बेटा मान चुके थे माता पिता, उन्होंने भी कहा कि जैसा तुम कहते हो वैसे ही होगा। काफी दिन ऐसे ही निकल गए अच्छी तरह से। जो सरदार और सरदारनी जो थे, उनके भी जो अधूरे सपने थे, वो सपने भी, जो कोरे कोरे सपने रह गए थे उनके, कि बच्चा नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद भी घर के अंदर संपन्नता है सब कुछ, पर इसे समझने वाला या फिर इसे खाने वाला, जो हमारी घर की रिद्धि सिद्धि संपन्नता है, इसे भोगने वाला कोई नहीं है। तो फिर ये सब कुछ रहकर भी क्या फायदा, सारे सुख रहकर भी एक संतान का सुख नहीं है तो क्या फायदा, इस प्रकार से। और इसके आते ही हमारे ये सपने भी क्या हो गए, पूरे हो गए। ऐसा सोचकर उन्होंने कुलदीप से बात करी कि बेटा हम तुम्हें अपनाना चाहते हैं, हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। तो गोद लेने के लिए एक बड़ा फंक्शन रखा गया और उसमें कुलदीप को गोद लिया गया। और जो सरदारोचित जो कक्का होते, 5 जैसे कड़ा रखना, सिर पर बाल रखना, ये जो 5 कक्का होते हैं, ये सरदारोचित कक्का, ये भी क्या किया, कुलदीप ने अपनाया। माने कि पूरी तरह से क्या हो गया, कुलदीप अब सरदार बन गया। वो भी गुरुद्वारा में जाने लगा, वहां पर मत्था टेकने लगा, सेवा सिमरन जो उनके 2 रूल है वो भी अपनाने लगा। उसी तरह से वो भी क्या करने लगा। अब ऐसे ही दिन बीतते गए, हंसी खुशी में निकलते गए। कुलदीप जो होशियारपुर से निकलते समय सोच रहा था कि मुझे तो क्या करना है, संत बनना है। एक संघर्ष जो मन के कोने में चल रहा था कि वहां की स्नेह पास से टूटा और अब होशियारपुर से जो चाव गांव जाने के बाद में बंध जाऊंगा, वो स्नेह पास से नहीं बंधने के कारण से वो वहां से उस विचारों में क्या हुआ, दिल्ली ट्रेन में बैठ गया। लेकिन वहां भी दिल्ली जाने के बाद भी एक घर से छूटकर वो दूसरे घर में, दूसरे की स्नेह में बंध गया। अब यहाँ पर बंधने के बाद अब वो सोच रहा है, फिर मन में विचार चल रहा है, क्या मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। मैं वहां से निकल गया, यहाँ आया, यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। और पुण्यवानी देखो कितनी पुण्यवानी, एक घर छूटा तो दूसरा घर उसके लिए क्या था, तैयार था। जहां भी जाता उसी प्रकार से संपन्नता मिल जाती, उसी प्रकार से राजशाही ठाट में वो रहने लग जाता। और यहाँ पर भी सरदार के यहाँ पर भी कोई कमी नहीं थी। काफी किशोर नवयुवक उसके मित्र बन चुके थे और वो उन्हीं के साथ उन्हीं की तरह रहने लगा था। एक दिन की बात, घर के अंदर कोई त्योहार था या कार्यक्रम था, उस त्योहार के अनुसार ही घर के अंदर सब तैयारी चल रही थी। और कुलदीप भी क्या कर रहा था, तैयार हो रहा था, स्नान गृह में गया और स्नान करके निकलने वाला था कपड़े वगैरह पहनकर। तो उसने स्नान गृह की जो खिड़की थी, उस खिड़की से जो रसोई घर जहां पर माँ खाना बनाती थी वो दिखाई देता था खिड़की से। तो उसकी नजर सहज उस खिड़की की तरफ चली गई और खिड़की में जैसे देखा कि माँ खाना बना रही है और जो मेरे लिए सब्जी बन रही है, उस सब्जी के अंदर जो उनके लिए मांस पका हुआ है, उस मांस पकने के बाद जो पानी था उस मांस के अंदर का, वो पानी कड़छी से मेरी सब्जी में क्या कर रही है, डाल रही है। अब ये जैसे देखा कि मेरी सब्जी में डाल रही है तो एकदम उसका विश्वास नहीं बैठा। पुनः उस चीज को देखा तो वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया कि ये क्या कर रहे हैं माँ, मुझे तो वचन दिया है कि हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, आज ये मेरे पीठ पीछे इस प्रकार से पानी मेरी सब्जी में डाल रहे हैं, तो कल मुझे मांस खाने के लिए भी ये क्या कर सकते हैं, तत्पर कर सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं, बार बार कह सकते हैं, खाने के लिए बोल सकते हैं। मेरे साथ तो ये धोखा हो रहा है, मेरे साथ ये विश्वासघात हो रहा है। अब इस विश्वास को
मैं कैसे संभाल सकता हूँ, कैसे कुछ कह सकता हूँ। मैं कई बाहर से अजनबी आया हूँ, इन्होंने मुझे संभाला, इन्होंने सहारा दिया, तो मैं भी ये जैसा मुझे कह रहे हैं उसी प्रकार से मैं रह रहा हूँ। लेकिन अब ये इस प्रकार से मेरे साथ हो रहा है तो ये तो मैं सहन नहीं कर सकूँगा। किसी भी हाल पर मैं अपने जो प्रण लिए, जो संकल्प किया है, उस संकल्प को मैं नहीं तोड़ सकता। अब वो आगे क्या करता है कुलदीप, किस प्रकार से माता पिता को समझाता है या वहाँ से निकल जाता है, क्या करता है, ये देखने के लिए, जानने के लिए हमें देखना होगा अगली कड़ी को। और वो अगली कड़ी को देखने के लिए हमें सुनना होगा कुलदीप से राज ऋषि तक का सफ़र, जो कि हम देख रहे हैं सरित सुगंधा इस चैनल पर। तो ज़रूर जुड़े रहेंगे हमारे साथ इस चैनल से और समझेंगे, गुनेंगे, संकल्प किस प्रकार से निभाने चाहिए ये भी समझेंगे। इतना कहकर अपने भावों को विराम देती हूँ। ओम शांति।